केयर स्टामर का इंडिया विजिट काफी बज़ क्रिएट कर रहा है ना? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर और उनका ये पहला ऑफिशियल ट्रिप इंडिया में अक्टूबर 8 और 9 को। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक फॉर्मल हैंडशेक के लिए नहीं आए, बल्कि एक बड़ी ट्रेड डेलीगेशन के साथ आए हैं। बिल्कुल, और ये डेलीगेशन में टॉप बिजनेस लीडर्स भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्लानिंग हो रही है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर सेक्टर में कोलैबोरेशन पे फोकस है। और टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। यूके को अभी पोस्ट ब्रेक्जिट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स की जरूरत है और इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। स्टामर की गवर्नमेंट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टाइज बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो यूके इंडिया ट्रेड अभी तक $20 बिलियन के आसपास है, लेकिन दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि 2030 तक इस फिगर को $100 बिलियन तक ले जाएं। स्टामर का ये विजिट इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। और इस विजिट के दौरान कुछ की सेक्टर्स हाईलाइट हुए हैं: क्लीन एनर्जी, फिनटेक, फार्मा और हायर एजुकेशन। यूके यूनिवर्सिटीज और इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस हो रहे हैं। एक और एंगल है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी के लिए यूके इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। स्टामर ने अपने स्टेटमेंट्स में भी ये एम्फसाइज किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। अब थोड़ा एलपीजी इंपोर्ट पॉलिसी की तरफ चलते हैं। इंडिया ने अपनी पहली लॉन्ग टर्म यूएस एलपीजी इंपोर्ट टेंडर की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। अब ये अक्टूबर 17, 2025 तक ओपन है। इसका मेन रीजन है 2026 के लिए सिक्योर सप्लाई इंश्योर करना। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है और यूएस से लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इससे प्राइस वॉलेटिलिटी से बचने में मदद मिलेगी। और अगर नंबर्स देखें तो इंडिया ने 2023-24 में लगभग 17 मिलियन टन्स एलपीजी इंपोर्ट किया था। यूएस से इंपोर्ट स्टेडीली बढ़ रहे हैं क्योंकि यूएस अभी वर्ल्ड का टॉप एलपीजी एक्सपोर्टर है। टेंडर डेडलाइन एक्सटेंड करने का मतलब है कि इंडिया फ्लेक्सिबल रहना चाहता है ताकि बेस्ट डील मिल सके। ये भी ध्यान देना चाहिए कि ग्लोबल एलपीजी मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, शिपिंग कॉस्ट्स और करेंसी फ्लक्चुएशंस। इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि डाइवर्सिफाइड और सिक्योर सप्लाई चेन मेंटेन की जाए। वेदर की बात करें तो अक्टूबर 2025 के लिए फोरकास्ट है कि इंडिया में अबव एवरेज रेनफॉल होने वाला है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग मॉनसून के बाद भी रेनफॉल एक्टिव रहने की संभावना है। ये फार्मर्स के लिए मिक्स न्यूज है। ऑन वन हैंड राबी क्रॉप्स के लिए मॉइस्चर अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव रेनफॉल से हार्वेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अर्बन एरियाज में भी फ्लडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अब थोड़ा टेक की तरफ चलते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9th एडिशन अभी इनॉग्रेट हुआ है पीएम मोदी के हाथ से। इस बार फोकस है क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G, सेमीकंडक्टर्स जैसे एडवांस थीम्स पर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। इस साल 6G पे काफी एम्फेसिस है क्योंकि इंडिया चाहता है कि वो ग्लोबल 6G रेस में फ्रंट रनर बने। क्वांटम कम्युनिकेशन भी हाईलाइट हुआ है, जो डेटा सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सेमीकंडक्टर्स भी एक हॉट टॉपिक है। इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्केल अप करने की कोशिश कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सेक्टर्स को बूस्ट मिल सके। गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी अनाउंस की है। एक और ट्रेंड जो नोटिस हुआ है, एआई टूल्स का राइजिंग इंटरेस्ट। एआई वीडियो जेनरेटर्स, एआई एजेंट्स और ट्रांसक्रिप्शन टूल्स जैसे विस्पर काफी पॉपुलर हो रहे हैं। डिजिटल क्रिएटर्स और बिजनेसेस दोनों ही इन टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। विस्पर जैसे ट्रांसक्रिप्शन टूल्स कंटेंट क्रिएशन को काफी फास्ट और एफिशिएंट बना रहे हैं। एआई वीडियो जनरेटर से सोशल मीडिया और मार्केटिंग कैंपेन्स में इनोवेशन आ रहा है और एआई एजेंट्स कस्टमर सर्विस और ऑटोमेशन में यूज हो रहे हैं। अगर डेटा देखें तो एआई अडॉप्शन इंडिया में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में लगभग 30% ज्यादा है। एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एआई टूल्स कंसिस्टेंटली ट्रेंडिंग हैं। तो आज के दिन का समरी ये है कि इंडिया यूके रिलेशंस एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं। एलपीजी इंपोर्ट पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रहे हैं, वेदर अनयूजुअल है और टेक सेक्टर में इंडिया ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही एआई टूल्स का अडॉप्शन हर इंडस्ट्री में तेजी से हो रहा है। हर एक टॉपिक में एक कॉमन थ्रेड है। इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो या टेक्नोलॉजी लीडरशिप। लिसनर्स, आपको कौन सा टॉपिक सबसे रेलेवेंट लगा? हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।